यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इन सभी को कंबाइन करते हुए हमने रियल नंबर को स्टडी कर लिया था। उसके साथ साथ हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी तरह के नंबर हमने देख लिए थे। अब कंपोजिट नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कंपोजिट नंबर सभी बच्चे जानते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से हैं? भाज्य संख्याएं हैं जो किसी ना किसी से विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक बात कंफर्म होती है कि वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होती हैं। प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसे मैं बात कर लूं कि अगर मैंने 8 नंबर लिखा कोई, तो 8 नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ 2, 2 और 2 ये तीनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर। यहाँ हम जैसे 15 को देख लें तो 15 में हम क्या देखेंगे? 3 और 5 का मल्टीपल होता है। 3 और 5 का मल्टीप्लाई होता है और 3 और 5 क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है या नहीं? तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा कंपोजिट नंबर। और इसी बात को 10th क्लास की बुक में थ्योरम 1.1 कहती है। थ्योरम 1.1 क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो इस तरह से ये थ्योरम है और इस थ्योरम को जैसे मैंने बताया है सिंपल लैंग्वेज में कि कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करें तो वो प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो जाता है और ऐसा कोई नंबर नहीं बना जो प्राइम नंबर में फैक्टराइज ना हो। वो किसी ना किसी प्राइम नंबर में फैक्टराइज जरूर होता है। अब हम बात करें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें मेन पढ़ने वाले हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एक है आपका LCM, दूसरा है आपका HCF और तीसरा है प्रूव this number like root number is irrational, like prove this number root number is irrational। मतलब irrational नंबर को irrational प्रूफ करना है, ऐसा भी इसमें हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें LCM की बात करनी है कि LCM क्या होता है। LCM अब तक छोटे से अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, हर एक बच्चे को मल्टीपल्स पता होने चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। टेबल्स होते हैं ना बेसिकली। और एचसीएफ क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे 12 एंड 15। 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल जो कि सबसे लीस्ट हो, लीस्ट मतलब सबसे कम हो। अब मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, इन दोनों का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और जो सबसे पहले नंबर दोनों में कॉमन आ जाए वही हमारा एलसीएम होगा। तो हम उसे करेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इधर करेंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ पे जाके मिला?
60 पर, जहां हम 12 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे और 60 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो एलसीएम है, LCM is divided by both numbers which is given in our example। ऐसे ही SCF के अंदर हमें क्या देखना है, 12 एंड 15 हमारे दो नंबर हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, फैक्टर। और फैक्टर क्या है कि कॉमन होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, 12 और 15 को जो कॉमनली डिवाइड करे, और वो क्या हो, हाईएस्ट हो। लाइक हम देखें, एक जो कि डिवाइड करेगा, 2 जो डिवाइड नहीं करेगा, 3 जो कि डिवाइड करेगा, 4 जो नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा और आगे तक नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तो एक था जो कि कॉमन फैक्टर था और एक 3 था कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर्स को, वही हमारा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 है और HCF 3 है। तो इस तरह से हम LCM और HCF को देखते हैं। ये हमारे जस्ट एग्जाम्पल की तरह है। अगर अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि क्वेश्चंस में LCM और HCF कैसे करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड अब तक हमारे सामने आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पर हम किसी भी नंबर को लेते हैं और उसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 60, अगर 60 के मुझे प्राइम फैक्टर करने हैं तो वो क्या क्या होंगे, 2 से करेंगे पहले 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 60 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे कि हमने सही किया नहीं किया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को समझ में आया होगा। हमें सबसे पहले किससे डिवाइड करके देखना है, 2 से देखना है, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले नंबर देखने, आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी 2 से डिवाइड देखना है किसी नंबर को कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ा है, एंड में 0, 2, 4, 6, 8, जहां पर सबसे एंड में किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड कंफर्म होगा। अगर हमें 3 का चेक करना हो तो 3 का चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कोई नंबर जैसे ABC कोई नंबर है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें पीछे नहीं देखना, इसमें हमें क्या करना है कि इनकी जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को ऐड करेंगे, उन डिजिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने पे कोई नंबर आएगा और उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 से अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, इट मीन्स कि कितना भी बड़ा नंबर हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पीछे 0 हो और 5 हो। तो 0 के लिए तो हम यहाँ 2 से करके आ चुके होंगे, तो हमें सबसे पहले 5 देखना है कि एंड में 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर ही है। तो उसके लिए मैं अभी क्वेश्चन लगाता हूं आपके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 140 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो 140 को सीधा सीधा लिखेंगे
टू सेवन जा, टू टू जा एंड सॉरी टू थ्री जा एंड टू फाइव जा, फाइव जा एंड सेवन जा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब सेकंड नंबर है हमारा 156। सेकंड नंबर क्या है हमारा, 156। तो 156 को हम फिर से करके देखेंगे, 1 5 एंड 6। देखो पीछे 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 9 जा। अब 3 से करना पड़ेगा क्योंकि अब तो 9 पीछे आ चुका है। अब देखो अगर इसको हम देखें कि कोई नंबर 3 से जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना है, 3 प्लस 9, 3 एंड 9 12, और 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा। इट मीन्स कि 39 वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 एंड ये 13 बन जा 30। तो 156 का क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 मल्टीप्लाई 30, 12 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 13 13 दूनी 26, तो 13 और 2 15। मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 25। 38 25, we have to recheck again, 38 25, 38 25, okay, देखो पीछे 5 आ रहा है, 5 से ही करो क्योंकि 5 से कर सकते, पहले देखते हैं 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 3 8 11 एंड 7 18, मतलब 3 से कंफर्म जाएगा। 18 आ रहा है तो 3 से कंफर्म जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 7 जा एंड 5 जा। अब देखो 7 और 5 12 12 12 24, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 से फिर जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 5 15। अब देखो 4 2 6, 4 और 2 6 और 5 11, मतलब नहीं जा रहा, मतलब 5 से जाएगा। 5 8 40, 5 और 25, 5 से फिर जाएगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो इस तरीके से ये 38 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 38 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5005। फोर्थ क्वेश्चन 5005। तो 5005 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। ये तो किस तरह से होंगे, 5 और 5 10, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5001। अब देखो 5 से नहीं जा रहा, 7 से करके देखते हैं, 7 से जा सकता है। 7 में 7 3, 7 से जाएगा। 7 में 7 3, 7 4 28 एंड 7 3 जा। अब देखो 7 से नहीं जा रहा, अब किसे आएगा, 11 से जाएगा। 11 में 11, 11 3 जा 33 एंड लास्ट 30। करेक्ट, तो ये हमारा 5005 5005 किससे जा रहा है,
5, 7, 11 एंड 30। इन सभी नंबर से डिवाइड होगा, इट मीन्स कि इसके ये प्राइम फैक्टर हैं। लास्ट वन 74, 29। 74, 29 ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 74, 29 ही है हमारा, एक बार रीचेक। 74, 29 करेक्ट। 74, 29। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 22, नहीं जा रहा। तो अब इससे हम 7 से देखो, 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से देखो, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखो, 13 से भी नहीं जा रहा। 17 से देखो, करके देख लेते हैं। 7, 4, 2, 9, 17, 68, 6, 2, 7, 51, 1, 17, 17 से जा रहा है। 17 से हमारा कंफर्म जा रहा है, जैसे हम 17 से डिवाइड करते हैं। 4, 3, 7। अब 17 के अलावा अगला क्या नंबर हो सकता है? 17 से दोबारा जाएगा। 17 दूनी 34, 10 नहीं जा रहा। 19 से लेकर देखिए, 19 दूनी 38 और 5, ठीक है 19 से आ रहा है। 19 दूनी 38 और 19 से 57 और ये 23 है। तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं वो थोड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए इसमें 10 लगा। 7, 4, 2, 9, 17, 19, 23। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसमें इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी इसके एक्सरसाइज के हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो जब तक इस वीडियो को देखें, सॉल्व करें, और अब तक इस वीडियो में बने रहें तो बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।